प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान के महत्वपूर्ण प्रश्न और संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में कवि ऋतुराज का जीवन परिचय, कन्यादान कविता का सार, उसकी व्याख्या एवं अर्थ छवि पर चर्चा किए थे। आज हम इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न और संभावित बहुविकल्पी प्रश्न, उनके उत्तर के साथ पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पाठ का पहला प्रश्न। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़के जैसा मत दिखाई देना? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़के जैसा दिखाई मत देना? इसका उत्तर होगा, माँ ऐसा इसलिए कही होगी क्योंकि लड़की जैसा दिखाई देने पर उसे सजावटी गुड़िया मान लिया जाता है, उसे कोमलांगी मान लिया जाता है, उसे अबला मान लिया जाता है, उसके ऊपर आदर्शवाद का चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है। जब लड़की जैसा ही दिखाई देती है तब प्रायः उसका शोषण होने लगता है। माँ अपनी बेटी को इस स्थिति से बचाना चाहती है। माँ के द्वारा ऐसा कहने का यह भी आशय हो सकता है कि वर्तमान में लड़की को दुर्बलता और कोमलता का पर्याय समझा जाने लगा है। उस पर आदर्श के कई मुलम्मे लगा दिए जाते हैं, उसे निरीह समझकर सब देखते हैं। और माँ लड़की में गुणों की अपेक्षा तो करती है, पर उसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी होशियार करती है। प्रश्न संख्या 2, रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें 2 प्रश्न हैं। क, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो सबसे पहले हम क के जो उत्तर हैं उस पर, प्रश्न है उस पर उस उत्तर को देखेंगे। लेखक कहता है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो लेखक के अनुसार इस पंक्ति में, या कवि के अनुसार इस पंक्ति में स्त्री की दयनीय दशा की ओर संकेत किया गया है। वह दिन भर घर के काम काज में मशगूल रहती है, उस पर आए दिन अत्याचार किए जाते हैं। कई बार उसे जलने या आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर किया जाता है। इसका ख, यानी माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इसका उत्तर होगा, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि बेटी अभी दुनियादारी को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। वह बहुत सीधी और सरल है। इस समय वह शादी के मोहक कल्पना में खोई हुई है। उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी ससुराल वाले उसे जला न दें, या कहीं वह ससुराल में अपने ऊपर की गई दुर्व्यवहार से ऊब कर आत्महत्या न कर ले। प्रश्न संख्या 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि उभर कर सामने आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर लड़की की निम्नलिखित छवि चित्र उभरती है। नंबर 1, लड़की सीधी साधी सरल भोली भाली है। नंबर 2, उसे जीवन का अभी कोई अनुभव नहीं है। नंबर 3, उसके जीवन में सुखों का एहसास तो है, लेकिन अभी उसे दुख से पाला नहीं पड़ा है। नंबर 4, वह यह सोच रही थी कि उसका पति उसे भरपूर प्यार करेगा। लयबद्ध पंक्तियां इसकी ओर इंगित करती है। नंबर 5 या और अंतिम, वह मधुर कल्पना में खोई हुई। प्रश्न संख्या 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी?
कवि कहता है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसके चले जाने के बाद माँ खाली हो जाने वाली है। वह माँ के सुख दुख की साथी थी, वह माँ के दुखों को बांटती थी। माँ को बेटी बहुत प्यारी होती है, वह उसे पूंजी की तरह प्रतीत होती है। जब माँ अपनी बेटी को दूसरे के हाथ सौंपती है तब उसे लगता है कि आज उसकी अंतिम पूंजी किसी और के हवाले हो रही है। प्रश्न अभ्यास का 5वां और अंतिम प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? यानी विदा होते हुए बेटी को माँ ने क्या क्या सीख दी? तो माँ ने मुख्य रूप से 3 सीख दी। पहला दिया कि तुम अपने रूप सौंदर्य पर कभी गर्व मत करना। दूसरा दिया आग का सदुपयोग करना, इसे आत्महत्या का माध्यम मत बनाना। वस्त्र और आभूषण से भ्रमित मत होना। लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब हम इस पाठ से संभावित बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्नों पर। शाब्दिक भ्रम का अर्थ है शब्द जाल, शब्दों की श्रृंखला, शब्दों का समूह। तो सही उत्तर है शब्द जाल या शब्दों का जाल। माँ ने बेटी को अंतिम सीख क्या दी? विकल्प है तुम लड़की हो इसलिए लड़की जैसा ही दिखाई देना, लड़की की तरह रहना किंतु आवश्यकता पड़ने पर तुम दुर्बलता और कोमलता का लिबास फेंक देना, लड़कियों को हमेशा लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लड़की की तरह रहना किंतु आवश्यकता पड़ने पर तुम दुर्बलता और कोमलता का लिबास फेंक देना। धुंधले प्रकाश का अर्थ है साफ, अंधेरा, स्पष्ट दिखाई न देना, इनमें से कोई नहीं। तो धुंधले प्रकाश का अर्थ है स्पष्ट दिखाई न देना। प्रामाणिक का अर्थ है कृत्रिम, स्वाभाविक, छलावा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रामाणिक का अर्थ है स्वाभाविक, सच्चा। कन्यादान कविता में मुखर हुआ है माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक व्यक्ति, माँ की परंपरागत सीख, माँ की संवेदनहीनता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मुखर हुआ है? माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति। पाठिका का अर्थ है पढ़ने वाली, पढ़ाने वाला, पाठ की न पढ़ने वाला। तो पाठिका का अर्थ है पढ़ने वाली। प्रस्तुत कविता में बेटी को जो जो सीख दे रही है वह है परंपरागत, परंपरा से हटकर, परंपरा को मानकर, इसमें से कोई नहीं। तो क्या है? परंपरा से हटकर। अगला प्रश्न, बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया क्योंकि वह पराया धन होती है, वह पिता से ज्यादा प्यार करती है, वह माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? वह माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। सयानी का अर्थ है होशियार, चालाक, मंदबुद्धि, बुद्धू, इनमें से कोई नहीं। तो क्या अर्थ है? होशियार या चालाक, अनुभवी। चेहरे पर मत रीझना का अर्थ है चेहरे की सुंदरता पर अभिमान करना, अपनी सुंदरता को बयान न करना, सुंदरता की तारीफ करवाना, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है अपनी सुंदरता पर अभिमान न करना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं का अर्थ है जीवन के उतार चढ़ाव से ऊबकर आत्मदाह मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलाने के लिए नहीं। आग से रोटियां अच्छी तरह सेकनी चाहिए, समस्या आने पर उससे ऊब जाना चाहिए। तो जीवन के उतार चढ़ाव से ऊबकर आत्मदाह मत करना। कविता के कवि हैं क हंसराज, ख ऋतुराज, ग मंगलेश डबराल, घ तुलसीदास। तो हमने पढ़ा कि कन्यादान कविता ऋतुराज द्वारा लिखी गई है। कन्यादान कविता में माँ का दुख था, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, कृत्रिम, इनमें से कोई नहीं। तो माँ का दुख कैसा था? प्रामाणिक। लड़की को दान में देते वक्त माँ का दुख स्वाभाविक था क्योंकि
मानो वह उसकी अंतिम पूंजी हो, मानो वह उस पर भार हो, मानो वह अब बहुत दिनों बाद मुक्त हुई है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या था? मानो वह उसकी अंतिम पूंजी हो। संभावित अंतिम प्रश्न। कवि ने लड़की के विषय में बताया, अभी वह सयानी नहीं थी, वह भोली और सरल थी। वह अब सयानी थी, उसका व्यवहार बहुत रूखा था, इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, अभी वह सयानी नहीं थी, वह भोली और सरल थी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कन्यादान कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों और संभावित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, जाना और समझा। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको बखूबी समझ आ गए होंगे। आप आने वाली परीक्षाओं में इसका सदुपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।